अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट का जो डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, अगर सही मायने में देखा जाए और डिले नहीं किया गया होता तो यहाँ पर मान के चलिए कि अब से एक दशक पहले ही हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा होता। यहाँ तक कि आप मानकर चलिए कि हमारे तेजस MK1A, तेजस MK2 और MK जैसे फाइटर जेट के प्रोग्राम्स के अंदर डिले देखा जा रहा है। और बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि हमारे जो छोटे मोटे हथियार हैं उनके अंदर भी यहाँ पर डिले देखा जा रहा है। लेकिन इतने लंबे डिले की खबर के बाद में अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूज किए जाने वाले हथियारों को लेकर यहाँ पर कुछ अच्छे अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इन सारी खबरों को लेकर जो कंफर्मेशन है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दी गई है। और अब उनका कहना है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जाना है, उसे साल 2029 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि आने वाले 5 साल के अंदर ही भारतीय एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों को डिलीवर कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से कुछ दिन पहले ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर कुछ बयान दिए गए थे और तब यहाँ पर टाइमलाइन को लेकर अपडेट दिया गया था और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और शेड्यूल के अंदर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और साल 2029 के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सकता है। ऐसे में आप मानकर चलिए कि 2029 के स्टार्टिंग में जो पहला तेजस MK2 एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना को मिल सकता है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट्स को अगर देखा जाए तो इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कई सारे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो चुका है। ऐसे में तो सितंबर 2022 के दिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया गया था और उसके बाद में ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था। हालांकि CCS की अप्रूवल मिलते ही डिले हुआ है और आप ये कह सकते हैं कि CCS की तरफ से ये अप्रूवल जो दिया गया था उसमें भी काफी डिले किया गया था। और ऐसे में यहाँ पर अप्रूवल के बाद में जो तेजस MK2 फाइटर जेट को लेकर जो आशा दिखाई गई है वो यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत हुई है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 के सितंबर में अप्रूवल दिया गया तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि अप्रूवल के 3 साल के बाद ही एयरक्राफ्टों का रोल आउट किया जाए और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का जो रोल आउट है वो साल 2026 के अंदर किया जाना है, जबकि 1 साल के बाद ही इसको 2026 के या फिर 27 के स्टार्टिंग में जो पहली फ्लाइट है यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके बाद में कम से कम 2 से 3 साल के अंदर ही इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग को अंजाम दिया जाएगा। और ये जो टेस्टिंग है वो काफी क्रूशियल होती है और इसमें एक अच्छा खासा समय लगता है क्योंकि हर तरह की टेस्टिंग को यहाँ पर किया जाता है और हर तरीके से यहाँ पर इसको जांचा परखा जाता है। और ये इसी वजह से होता है ताकि एयरक्राफ्टों की जो प्रोडक्शन शुरू होने से किसी भी तरह की दिक्कत का यहाँ पर सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर अभी से चला जाए तो साल 2029 तक तेजस एयरक्राफ्टों के जो इनिशियल प्रोडक्शन है वो यहाँ पर फेज शुरू हो सकता है। हालांकि इससे पहले एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को या फिर ऐसे कहें कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है ताकि एक तरह से यहाँ पर फाइनल राउंड के एक एयरक्राफ्टों की जो टेस्टिंग है वो उसको भी अंजाम यहाँ पर दिया जा सके। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों की प्रोडक्शन को बरकरार रखा जाएगा और अगर ऐसा किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को साल 2029 के आखिरी तक यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2029 के एंड में इंडियन एयरफोर्स को इस फाइटर जेट को सौंपा जा सकता है। हालांकि अभी नहीं लगता है कि तब तक इन एयरक्राफ्टों के एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर पाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है उनको यहाँ पर डिलीवरी किया जा सकता है और एयरक्राफ्टों का यहाँ पर डिलीवरी भी 2029 के एंड में किया जा सकता है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो उनके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम 5 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो तैयार किया जाएगा और इनिशियल 1 या 2 प्रोटोटाइप का इस्तेमाल जहाँ पर एयरक्राफ्टों की एरियल परफॉर्मेंस को जांचने के लिए किया जाएगा, तो वहीं पर बाकी के जो प्रोटोटाइप है उनको अलग अलग तरीके से टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है वो मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी भूमिका यहाँ निभाने को मिलेगी और आप मानकर चलिए कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको बड़ी संख्या में परचेज किया जाएगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के एक बड़े ताकत तरीन एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाएगा
और आप मानकर चलिए कि इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से MiG-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि कम से कम 6 स्क्वाड्रन यानी कि 120 एयरक्राफ्टों की खरीदने को लेकर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कमिटमेंट किया जा चुका है, जबकि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन स्टार्ट होने से इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर में बढ़ोतरी हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि 220 के करीब इन फाइटर जेट को परचेज किया जा सकता है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम साल 2040 तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है वो बरकरार रहेंगे और अगर ऐसा होता है तो साल 2027-28 तक इन एयरक्राफ्टों की जो इनिशियल प्रोडक्शन है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा और साल 2030 तक इन एयरक्राफ्टों के फुल स्केल प्रोडक्शन को यहाँ पर किया जाता है। तो फिर आप मानकर चलिए कि शायद 200 से अधिक तेजस MK2 फाइटर जेटों को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों की जो प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो ये करीबन 16 एयरक्राफ्टों की दर पर बनाया जा रहा है और आने वाले समय में 24 तक इसकी क्वांटिटी को कर लिया जाएगा, जबकि इसकी संख्या को 30 तक पहुंचाया जा सकता है। और फाइनली जब हम अपने तेजस MK2 फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर रहे होंगे तो उस समय 30 से 35 की संख्या में आप पर ईयर के हिसाब से इन फाइटर जेट को बनता हुआ देखेंगे। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि सालाना 24 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी किया जाता है तो 10 साल के अंतर्गत 240 एयरक्राफ्टों को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। जबकि दोस्तों आशा यहाँ तक की जा रही है कि तेजस MK2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को यहाँ पर फुल स्केल में बनाया जाएगा, तब तक यहाँ पर तेजस MK1A फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के जॉइंट वेंचर के तहत किया जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है और दोनों सेपरेटली यहाँ पर बनाए जाएंगे। हालांकि ये काफी अच्छी खबर है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये पॉजिटिव है और आने वाले समय में ये हमारी एयरफोर्स को और भी ज्यादा ताकत देगी। और ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि जो इंडियन एयरफोर्स का 42 स्क्वाड्रन की संख्या को बनाए रखने का यहाँ पर जो सपना है वो आप मानकर चलिए कि यही एयरक्राफ्ट उसको पूरा करेगा और इसके लिए विदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों सच माने कि ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर डिपेंड करती हैं तेजस MK2 एयरक्राफ्टों की टाइमलाइन और भरोसे पर, जहाँ पर इनको बनाने के लिए जो एक टाइमलाइन रखी गई है उसको यहाँ पर मैनेज करते हुए बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है और साथ ही जो टेस्टिंग्स हैं, साथ ही इसके जो अलग अलग टेस्ट हैं उनको यहाँ पर किया जाना बहुत जरूरी है और इसी के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर प्रोसेस बनाया गया है और टाइमलाइन को भी सेट किया गया है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को और भी ज्यादा तेजी से तेजस MK2 फाइटर जेट के ऊपर काम करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।